स्वागत है आपका दृष्टि CUET चैनल पर, जहां पर हम आपका साथ देंगे स्कूल से करियर तक। जब हम सिलेबस की बात करते हैं तो सेम एज इट इज क्लास 12 का सिलेबस आपको CUET केमिस्ट्री में देखने को मिलेगा। दैट इज इट इज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। आपको एक सेंटर में जाना होगा बट आपको कंप्यूटर पे ही पेपर करना है। हमेशा आप देखेंगे CUET की टेंडेंसी सी होती है कि आपको सरप्राइज किया जाएगा। केमिकल काइनेटिक्स, DNF ब्लॉक, सॉल्यूशंस इन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इनमें से कोई भी आपको सरप्राइज करके हाई वेटेड चैप्टर भी बन सकता है। हेलो एवरीबॉडी, अ वेरी वार्म वेलकम। स्वागत है आपका दृष्टि CUET चैनल पर, जहां पर हम आपका साथ देंगे स्कूल से करियर तक। मैं आपके लिए एक बहुत बेहतरीन केमिस्ट्री का सेशन लेकर आई हूं। मैं यानी कि आपकी अपनी नितिका मैम आपके लिए CUET को एकदम बनाने के लिए आसान लेकर आई हूं आज एक स्ट्रैटेजी सेशन की कैसे आपको CUET 2026 को अप्रोच करना चाहिए, क्या क्या चीजें हैं, कहां कहां फोकस करें, क्या पैटर्न रहता है NTA का, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कैसे करेंगे, कैसे हमें हर क्वेश्चन को एड्रेस करना चाहिए, सब हम देखने वाले हैं आज के सेशन में। बढ़ते हैं आगे। तो आप देख लीजिए, जब हम सिलेबस की बात करते हैं तो सेम एज इट इज क्लास 12 का सिलेबस आपको CUET केमिस्ट्री में देखने को मिलेगा। वही फिजिकल केमिस्ट्री में आपके जो चैप्टर्स हैं वो सॉल्यूशंस, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स हैं। इनऑर्गेनिक में वही चैप्टर्स है DNF ब्लॉक एंड कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक भी कंट्रोल C, कंट्रोल V, आपका हैलोएल्केन, हैलोअरीन्स, अल्कोहल, फिनॉल्स, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, अमाइंस एज वेल एज बायोमोलिक्यूल्स, सारे के सारे चैप्टर्स एज इट इज देखने को मिलेंगे। अब जब हम बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की, तो आपको एक बात तो पता ही है कि ये CBT बेस्ड एग्जाम है। दैट इज इट इज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। आपको एक सेंटर में जाना होगा बट आपको कंप्यूटर पे ही पेपर करना है, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। NTA ये पेपर कंडक्ट करवाता है। 60 मिनट आपको पर सब्जेक्ट मिलेंगे। तो अगर आपने केमिस्ट्री को एज अ सब्जेक्ट चूज किया है, टेंशन मत लीजिए, आराम से हम हैंडल करेंगे केमिस्ट्री को बहुत ही बेहतरीन तरीके से। बहुत मजा आएगा आपको पढ़ते हुए, ये मेरी गारंटी है, ये नितिका मैम की गारंटी है, और ये गारंटी मैं आपको YouTube पर दे रही हूँ। और केमिस्ट्री में कैसे कहाँ कहाँ एरियाज पे हम फुल फोकस करें, अगर चीजें याद नहीं हो रही तो कम ड्यूरेशन में कैसे हम चीजों को अपने दिमाग में बिठा सकते हैं, सब हम देखेंगे। ठीक है, चलिए, आपको पता होना चाहिए हर क्वेश्चन अगर आपका करेक्ट होता है तो +5 मार्क्स मिलेंगे, और विद एवरी इनकरेक्ट आंसर -1। तो अगर आप देखा जाए, वैसे जनरली जो एग्जाम पैटर्न्स अगर आपको JEE या नीट में देखने को मिलेगा वो है -1 विद +4। सो मार्क्स हो गए 1/4। यहाँ पे 1/5 है, तो एक बहुत बड़ा नंबर नहीं है जो आपका सब्ट्रैक्ट हो रहा है। हमें ऑफ कोर्स नेगेटिव मार्किंग को कम से कम करना है, बट अगर हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन है, अगर एक क्वेश्चन को लेकर स्ट्रॉन्ग गट है, एंड इफ दैट गट हैज सम सब्सटेंस टू इट, तो आपको कैसे ऐसे क्वेश्चंस भी करने चाहिए, इनको भी मैं हैंडल करना जरूर सिखाने वाली हूं अपने सेशंस में। आपका सिलेबस क्लास 12 NCERT शुड बी योर बेस। अदर बुक्स आर देयर जिसको आप रेफर कर सकते हो, जिसके बारे में मैं अभी बात करूंगी, बट ये जरूरी है आपके लिए समझना कि कुछ चैप्टर्स तो आपको एकदम अच्छे से, चाहे वो NCERT से हो या NCERT एग्जाम्पलर से, इन टेक्स्ट क्वेश्चन हो या एक्सरसाइज क्वेश्चंस, चाहे आपके एग्जाम्पलर में वो MSQ क्वेश्चन की फॉर्म में हो या फिल इन द ब्लैंक, आपको जरूर NCERT का हर क्वेश्चन इन चैप्टर्स का मास्टर कर लेना चाहिए। एल्डिहाइड, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, अमीन्स, हैलोएल्केन, हैलोअरीन्स, एंड हमारा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। कुछ हद तक आप देखेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कई बार बहुत सरप्राइज कर देता है, एकदम क्वेश्चन बहुत सारे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से आ जाते हैं, बट ये वाले चैप्टर्स लास्ट कुछ 2-3 साल का उठाओ तो हाईएस्ट परसेंटेज, हाईएस्ट वेटेज इन्हीं चैप्टर्स की देखने को मिली है। ठीक है, अगर हम बात करें मीडियम वेटेज चैप्टर्स की, विच कैन लेट मी टेल यू सरप्राइज यू, क्योंकि हमेशा आप देखेंगे CUET की टेंडेंसी सी होती है कि आपको सरप्राइज किया जाएगा किसी ना किसी फॉर्म में। CUET नेवर फेल्स टू सरप्राइज, कोई ना कोई सरप्राइज आपके लिए होता है। तो इसको एज अ ऑलरेडी बैटल फील्ड में जाने से पहले एक ऑलरेडी चिल मोमेंट रखिएगा अपने लिए, ये सोचकर कि हाँ, हो सकता है कोई मुझे सरप्राइज देखने को मिल जाए, और ये भी पूरी प्रोसेस का ही तो पार्ट है। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन आपको बहुत सारी चीजें सिखाता है, इजंट इट? ये भी उनमें से एक है कि कोई सरप्राइजेस आए तो हाउ विल यू एक्ट, हाउ विल यू परफॉर्म। सो यस, केमिकल काइनेटिक्स, DNF ब्लॉक, सॉल्यूशंस इन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इनमें से कोई भी आपको सरप्राइज करके हाई वेटेड चैप्टर भी बन सकता है। तो ये सारे चैप्टर्स भी हमें अच्छे से कमांड करने चाहिए। तो मैम ऐसे कौन से
टॉपिक्स है जो हम बिल्कुल चिल तरीके से ले सकते हैं, छोड़ सकते हैं। जी मैं तो सजेस्ट करूंगी ऐसा कुछ भी नहीं है, आप मेरे साथ जुड़िए, आपको सारे चैप्टर्स एकदम सीमलेसली, स्मूथली, बिना किसी रेजिस्टेंस के आपको आराम से रेजोनेंस एस्टेब्लिश कराते हुए आपके जहन में उतार देंगे। डोंट वरी, ठीक है। तो रिकमेंडेड बुक्स तो एनसीईआरटी ही है, एनसीईआरटी, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। हाँ, मैं जरूर सजेस्ट करूंगी आप पीवाईक्यूज करो। मैम पीवाईक्यू कहाँ से करें? एक तो मैं आपके लिए पूरी मेहनत करने को रेडी हूं भाई। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए। पूरी तैयारी हम इस चैनल पे बहुत सरल तरीके से, साधारण तरीके से और एकदम इफेक्टिव तरीके से करने वाले हैं। तो यस, इंटेंसिटी हाई होने वाली है, जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे देखिए, ये सारे जो बुक्स हैं, बहुत सारे चैप्टर्स हैं जो इन्हीं बुक्स से एनसीईआरटी में भी इंस्पायर होकर आए हैं, ठीक है। हम आपके लिए ये मेहनत करने को तैयार हैं कि ये चैप्टर्स में से, मतलब इन टॉपिक्स में से कैसे हम चीजों को, इन बुक्स में से कैसे चीजों को निचोड़ निकाल कर जो इंपॉर्टेंट है पूछी जाती है। जैसे एक साधारण सी मैं आपको बात बता दूं, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन एकदम प्रॉपर तरीके से एनसीईआरटी में नहीं है, बट अगर आपको अच्छे से स्ट्रेंथ चेक करनी है तो कहाँ से आप चेक कर सकते हैं? इन रेफरेंस बुक से। तो ये आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है, बट हाँ, इंस्पिरेशन इन्हीं सभी बुक से लिया जाता है। हमारे लिए मेन फोकस है फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एनसीईआरटी केमिस्ट्री। ये मेरा बच्चा अच्छे से आपने देख ली तो आपका एकदम हो जाएगा पूरा जर्नी एकदम सॉर्ट, ठीक है। चलिए कैसे हम स्ट्रैटेजाइज करें भाई? टारगेट करिए कम से कम 45 क्वेश्चंस करेक्ट तो करने ही है बॉस, करेक्ट तो करने ही है। अटेम्प्ट इजी फर्स्ट, फुल मार्क्स क्या यहाँ पे आने की संभावना है? क्या फुल मार्क्स आते हैं? जी हाँ, आराम से आते हैं। कोशिश आपको यही करनी है फुल मार्क्स लाने की। 48, 49 ओके, बट फुल मार्क्स लाने की पूरी कोशिश करिएगा आप, ठीक है। आगे देखते हैं जो सीयूईटी की पूरी तैयारी है वो हम दृष्टि सीयूईटी चैनल पे कैसे कराने वाले हैं। क्या पीवाईक्यूज लेंगे? क्या हम सारे चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ाने वाले हैं? जी हाँ, मैं आपके लिए लेकर आ रही हूँ बेहतरीन से बेहतरीन सेशंस, एकदम क्रिस्प निचोड़ सेशंस। तो आप हमारे साथ जरूर जुड़िए और बेल बटन अगर प्रेस नहीं किया तो जरूर कर लीजिए। मैं आपसे मिलती हूँ बहुत जल्द, बहुत केमिस्ट्री को आसान बनाने के लिए, इजी बनाने के लिए। सी यू वेरी सून।